गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति पूजामूलं गुरुर्पदम् मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। मंत्र सत्यं पूजा सत्यं सत्यं देव निरंजनम् गुरुर्वाक्यं सदा हि सत्यं सत्यं सुई परमं पदम्। बोले सद्गुरुदेव भगवान की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, राधा रानी की जय, बांके बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री गुरुदेव भगवान। हरि हरि बोल। जय श्रीमन्नारायण। श्री सद्गुरुदेव भगवान की असीम अनुकंपा से, श्री बांके बिहारी लाल की असीम दया से श्री वृंदावन धाम में सेवा सुमरण सत्संग का शुभ अवसर प्राप्त हो रहा है। आज से अधिक मास प्रारंभ हो रहा है, हो चुका है। आज से अधिक मास प्रारंभ हो चुका है। अधिक मास के लिए शास्त्रों में बहुत बड़ी महिमा कही है। अधिक मास जो है कार्तिक मास से भी अधिक पुण्य फल देने वाला है। अधिक मास में श्रीमद् भगवत गीता का पाठ, श्रीमद् भागवत को सुनना, भक्तमाल सुनना, भक्तों का चरित्र सुनना, सत्संग, कथा, कीर्तन, नाम जाप, यज्ञ, हवन, परिक्रमा, सबका फल कई गुना मिलता है, कई गुना। क्योंकि अधिक मास 3 साल में एक बार आता है। इस अधिक मास के समय में हमें श्री वृंदावन धाम में वास करने का अवसर मिल रहा है। इस श्री ठाकुर जी की असीम अनुकंपा है और भक्तमाल के चरित्रों का पढ़ने का, उनका कथन करने का, उनको सुनने और सुनाने का शुभ अवसर मिल रहा है। अधिक मास के समय में दीप प्रज्वलित करना बहुत गुणकारी होता है। पीपल के नीचे दीपक जलाना, तुलसी के नीचे दीपक जलाना, दीप दान करना, ये बहुत शुभ कार्य होता है अधिक मास में। इसलिए अधिक मास में अधिक जप, अधिक ही भजन करें, अधिक कथा सुने, अधिक माला जाप करें, कि अधिक ही कीर्तन करें, अधिक सत्संग करें, अधिक परिक्रमा करें। इसलिए यह अधिक मास पुरुषोत्तम मास कहा जाता है। पुरुषोत्तम मास मतलब मर्यादा पुरुषोत्तम रहकर, मर्यादित रहकर। तो कल हमारे सुदामा चरित्र की पूर्ण आहुति हो गई थी। आज नई कथा भक्तमाल में शुरू कर रहे हैं। चंद्रहास जी की भक्त कथा आज से प्रारंभ होने जा रही है। चंद्रहास जी तो केरल में एक सुधार्मिक राजा के पुत्र हुए। केरल प्रांत में एक सुधार्मिक राजा के पुत्र हुए थे चंद्रहास जी। जन्म के बाद ही इनके पिता युद्ध भूमि में वीर गति को प्राप्त हो गए थे और माता इनकी सती हो गई थी। शासन शत्रुओं के हाथ में चला गया था। इस प्रकार बड़ा भारी संकट आया इनके परिवार के ऊपर। बचपन में ही माता और पिता दोनों की छत्र छाया इनके सिर से हट गई थी।
जो दाई माँ थी वो इनको लेकर, चंद्रहास जी को लेकर कुंतलपुर चली गई। कुंतलपुर में इनको बचाकर, जैसे ही दुश्मनों से इनको, शत्रुओं से इनको बचाकर कुंतलपुर ले गई। उस ले जाने से पहले ही दुश्मनों ने पूरे साम्राज्य को, पूरे राज्य को चारों तरफ से घेर लिया था। चारों तरफ से घेर लिया था। फिर भी जो है आगे इसकी कथा वर्णन आएगी। शुरू में थोड़ा संक्षिप्त सूर्य का परिचय दिया है कि ये चंद्रहास जी बड़े भागवत थे, बहुत बड़े भागवत। तो जब ढाई माँ इनको ले गई कुंतलपुर, तो वहाँ दुष्ट बुद्धि नाम का राजा राज्य करता था। वहाँ इनका पालन पोषण रहा, परंतु 5 वर्ष की अवस्था में ही ढाई माँ का भी स्वर्गवास हो गया। चंद्रहास अपने समान अवस्थाओं के बालकों के साथ खेलता कूदता था। ऐसे ही शालिग्राम भगवान की पूजा करता था। नारद जी ने इनको शालिग्राम भगवान दिए थे। उनकी मूर्ति की उपासना करता था, उनका भजन करता, नित्य पूजा करता। बहुत भगवत बुद्धि थी। दृष्ट बुद्धि ने अपने राज्य में ब्राह्मणों का भोज रखा था। उस ब्राह्मण भोज में खेलते कूदते हुए भी चंद्रहास जी पहुंच गए। वहाँ ब्राह्मणों ने देखा इनके भक्ति भाव को, बड़े अच्छा लगा। दृष्ट बुद्धि ने आकर पूछा ब्राह्मणों से कि मेरी कन्या का भाग्य कैसा है, मेरी कन्या का पति कैसा होगा। ब्राह्मणों ने सोच विचार कर चंद्रहास की तरफ इशारा करते हुए कहा कि यही तुम्हारी कन्या का पति होगा। दृष्ट बुद्धि सोचने लगा कि बताओ, ये दासी पुत्र मेरी कन्या का पति होगा। यह जानकर वह बहुत लज्जित हुआ, बहुत शर्मसार हुआ। अब आगे कथा विस्तार से, तो संक्षिप्त परिचय दिया, अब आगे कथा पूर्ण रूप में बताई जाएगी। हुआ क्या, प्राचीन काल की बात है। केरल देश में एक परम मेधावी, बुद्धिमान, तेजस्वी राजा थे, जिनका नाम था सुधार्मिक। वह शास्त्र विधि के ही अनुसार पृथ्वी की रक्षा करना, राज्य का पालन करना, जनता को सुख देना, पुत्रव्रत रखना जनता को, ऐसे यह धर्म रीति से ही अपने राज्य का शासन करते थे। राजा अपने को शासक न मानकर, सेवक मानकर राज्य का पालन करे तो वो ही गति उसको प्राप्त होती है, जो गति एक योगी को, एक संत को प्राप्त होती है। वही उसी सदगति को प्राप्त होगा राजा, जो धर्म की रीति से, शास्त्र की रीति से अपने प्रजा का पुत्रवत पालन पोषण करता है, अपने आप को सेवक समझकर राज्य का अनुशासन करता है। उस राजा को वही गति प्राप्त होगी जो एक संत महात्मा को प्राप्त होती है। तो सुधार्मिक राजा ऐसे ही थे, अपने पूरे राज्य का ऐसे ही पालन पोषण किया करते थे। परंतु कई सारे राजा, शत्रु राजाओं ने मिलकर उन्होंने इनके राज्य पर आक्रमण कर दिया। एक साथ अचानक इन राज्य पर चढ़ाई कर दी। राजा ने खूब वीरता पूर्वक उनका युद्ध किया, परंतु वहां इनको वीर गति प्राप्त हुई। वीर गति प्राप्त हो जाने के कारण ही सुधार्मिक की जो धर्मपत्नी थी, उन्होंने भी अपना सती को प्राप्त हो गई, क्योंकि पहले प्रथा थी कि सती हो जाती थी पहले रानियां ऐसे। तो ये छोटी अवस्था में ही इनको ढाई माह को सौंप कर ये चली गई। अब राजा ने, विपत्ति का कितना बड़ा विपरीत समय आया इनके,
अब शत्रु ने पूरे राज्य को घेर लिया चारों तरफ से। शत्रु की ये भावना थी कि एक बच्चे तक किसी को भी मत छोड़ो, राजा के पूरे वंश को खत्म कर दो। अब यहाँ ये प्रश्न उठता है कि जब चंद्रहास जी ऐसे महाभागवत थे जिनको नारद जी मिले, पर उनके जीवन में छोटी अवस्था में ही इतनी बड़ी विपत्ति क्यों आई? एक भक्त के जीवन में इतनी विपत्ति क्यों आई? जैसे भक्त प्रहलाद के जीवन में इतनी विपत्ति क्यों आई? इस पर भगवान लिखते हैं कि यस्य दुष्टो हियाहम प्रार्थ वित्तिम तस्य हराम्यहम करोमि बंधु विच्छेदम स च कष्टेन जीवति। हे अर्जुन, हे पार्थ, जिस पर मैं प्रसन्न होता हूँ उसका धन हर लेता हूँ, बंधु बांधवों से वियोग करा देता हूँ और यह बड़े कष्ट के साथ जीता है। भागवत में भी आता है कि जिससे मैं स्नेह करता हूँ, जिसे मैं अपना बना लेता हूँ, जिसे मैं अपना लेता हूँ पूर्ण रूपेण, उसका सब कुछ छीन लेता हूँ। घर, परिवार, धन, संपत्ति, रिश्ते, नाते, सबसे दूर करा देता हूँ मैं उसे। सब विरोधी हो जाते हैं उसके, सब विरोधी हो जाते हैं जिसको मैं अपनाता हूँ। बिल्कुल जिस भक्त को मैं अपनाता हूँ उस भक्त को बिल्कुल मिट्टी में मिला देता हूँ, मिट्टी में मिटा दे अपनी हस्ती को अगर उसको पाना है। उसके अहंकार, विकार, सब विषय विकारों को, सारी आशाओं को, सारी इच्छाओं और कामनाओं को मटिया मैट कर देता हूँ, एकदम मिट्टी में रौंद देता हूँ उसे। और जब वो एकदम समर्पण भाव से, शरणागति भाव से जब मेरे ही शरण हो जाता है, हर परिस्थिति में मेरी कृपा को देखता है, कितना ही दुख आए, कष्ट आए, परेशानी आए, कितने ही धन की हानि हो, कितना ही परिवार विरोध करे, कितना ही शारीरिक कष्ट आए, बीमारियां आए, परंतु प्रति क्षण वो परमात्मा को याद करता है। हर क्षण वो उसकी कृपा को देखता है कि परमात्मा मुझे धन संपत्ति, गाड़ी, बंगला, मकान से मुझे बचाना चाहते हैं, तो वो मुझ पर यह कृपा कर रहे हैं, वो कृपा ये मुझ पर कर रहे हैं कि मुझे इस माया से बचा रहे हैं, और मैं इस माया से बच जाऊंगा तभी तो भगवान का भजन करूंगा। मुझे उस शरीर में बीमारी पैदा कर रहे हैं, मुझे इसलिए बचा रहे हैं, इस शरीर में इस बीमारी के शरीर की नश्वरता दिखा रहे हैं कि शरीर देख, जिस शरीर पर तू अहंकार करता है, अहम करता है, अभिमान करता है, इसे तू अपना समझता है, देख अपने समझने वाले शरीर को, ये केवल क्षिति जल पावक गगन शमीरा पंच तत्व यह अधम शरीर। ये शरीर कितना अधम है, थोड़े ही 2-4 दस्त लगे उसी में ही मुरझा जाता है, और उसी शरीर पर इतना अभिमान करता है, इतना अहम करता है, इतना प्रेम करता है, इतनी प्रीति करता है, तो कब तक इस शरीर पे कितना अभिमान करता क्यों है? इसी संदर्भ में एक कथा याद आती है कि एक बहुत सुंदर राजकुमारी थी। वो राजकुमारी इतनी सुंदर, बहुत सुंदर थी, परंतु भगवत भक्त थी। परमात्मा का भजन करना, आरती करना, पूजा करना, पाठ करना, कीर्तन करना, बहुत भजन कीर्तन किया करती थी। एक बार वो मंदिर में कीर्तन कर रही थी, उसी समय कोई राजकुमार उस पर मोहित हो गया। जब उसने उसको देखा, उसका कीर्तन भजन और उसके दिव्य रूप, क्योंकि भजन कीर्तन करने वाले के शरीर में दिव्य हो जाता है, दिव्य सुगंध, दिव्य आभा, दिव्य रूप हो जाता है उसका। जब दिव्य रूप, दिव्य आभा, दिव्य रूप हो गया तो उस राजकुमार जो है उस पर मोहित हो गया। राजकुमार ने कहा कि हम तुमसे मिलना चाहते हैं। उन्होंने कहा क्या प्रयोजन है कि हम तुमसे प्रेम करने लगे, हम तुमसे मिलना चाहते हैं।
राजकुमारी समझ गई कि ये केवल शरीर का आकर्षण है, शरीर के आकर्षण के कारण ही ये हमसे मिलना चाहता है। रानी ने कहा कि तुम 2 दिन बाद मेरे पास आना। राजकुमार ने कहा ठीक। राजकुमार 2 दिन तक इंतजार करता रहा। 2 दिन बाद फिर जब वो पहुंचा, तब वो देखता क्या है, जब उन्होंने अपने रानी के कमरे में गया तो बहुत बदबू ही बदबू आ रही थी, बहुत बदबू आ रही थी। नाक बंद करके जैसे तैसे रानी के पास पहुंचा। वहां देखता है कि रानी लेटी हुई है, नीचे पड़ी हुई है, बाल खुले हुए हैं, चेहरा मुरझाया हुआ है, शरीर गंदगी दे रहा है, बदबू दे रहा है। वो देखकर आश्चर्य रह गया कि तुम कौन हो, पहचान भी नहीं पाया। उसने कहा मैं वही रानी तो हूँ जो तुमसे 2 दिन पहले मिली थी। कि तुम वही हो? क्योंकि हाँ, अरे तुम तो इतनी रूपवती, इतनी सुंदर, इतनी कुरूप कैसे हो गई? तुम्हारी रूपता कहाँ चली गई? तुम्हारा वो सौंदर्य कहाँ चला गया है? उसने कहा तुम मेरा सौंदर्य देखना चाहते हो? उसे हाँ कि वो सौंदर्य चला कहाँ गया, वो सुंदरता कहाँ चली गई? उसने वो दस्त की लैटरिनें दिखाई, तरफ बिस्टा ही बिस्टा फैली हुई है। उसने कहा ये है मेरी सुंदरता, ये पड़ी हुई है। अरे वो देख कर भाग गया वहां से राजकुमार। तो भागने लगा कि जिस शरीर पर तुम मोहित हो रहे थे वो शरीर इस पंचभौतिक, इस विष्ठा से चमक रहा था, उससे इस पर तुम मोहित हुए थे, उस पर तुम कामातुर हुए। इस क्षणभंगुर शरीर पर इतना अभिमान मत करो। इस क्षणभंगुर शरीर का सदुपयोग करो, सदुपयोग करो। जो भगवान राम ने कहा कि साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, ताहि न पाहे परलोक सवारा। ये साधन का धाम, ये मोक्ष का दरवाजा पाकर भी तुम भजन नहीं कर रहे और चिल्ला रहे हो, भजन नहीं कर रहे और चिल्ला रहे हो दुनिया भर का। क्यों शोर कर रहे हो, अभिमान कर रहे हो, गर्व के साथ बोल रहे हो ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है। अरे तू मेरा मेरा नहीं, तू पानी का बुलबुला है, पानी का बुलबुला है, जीवन तो तेरा पानी है। पानी का जैसे बुलबुला पट्ट देसी न फूट जाता है, ऐसे ही फूट जाएगा व्यक्ति, ऐसे ही तुरंत मर जाता है चट्ट देसी ना। और आजकल तो चल गया है, आजकल क्या बहुत समय से ही चल रहा है साइलेंट अटैक। बैठे बैठे ही कुड़क हो जाता है, ना आवाज निकलती है, ना बोल पाता है, ना कुछ कह पाता है, तुरंत मर जाता है। फिर भी मेरा मकान, मेरी गाड़ी, गाड़ी में थोड़ी खरोंच नहीं लगनी चाहिए। मेरा घर, मेरे परिवार, मेरा बच्चा, मेरा बेटा, मेरी बेटी। अरे मेरा बेटा बेटी ऐसे नहीं हो सकते। मेरा बेटा और बेटी तो मेरे कहने में ही चलते हैं। अरे मेरा मकान तो इतना सुंदर है, अरे मेरी गाड़ी तो इतनी बढ़िया है। मेरा ही मेरा, मैं करता रहता है। तो मैं करने वाली बकरी, और जो बकरी क्या होता है, बकरी की क्या, बकरी को काट दिया जाता है। और जो तू ही तू करने वाला वो ही भक्त है। इसलिए समर्पण और भक्त के अंदर ये ही एक विलक्षण बात जरूर होनी चाहिए कि ये मकान, घर, परिवार, बच्चे, धन दौलत, गाड़ी, सब कुछ तेरा है परमात्मा। ये सब तेरा है और तूने मुझे दिया है किस लिए? सेवा करने के लिए, इनका सदुपयोग करने के लिए, इनके साथ में रहकर भजन, सेवा, सुमरण, सत्संग करने के लिए और इस आवागमन से मुक्त होने के लिए। इसलिए दिया है ये शरीर। नहीं तो ये शरीर किससे बना है? तुमने बनाया है। ये श्वासें जो चल रही हैं तुम चला रहे हो ना, इन्हें तुम रोक सकते हो। 5 मिनट रोक के दिखाओ ना, तुम इन्हें तेज से चला सकते हो। तो क्या कैसे है ये तुम्हारा शरीर?
ये शरीर पे जब हमारा वश नहीं चल सकता, ये बाल किसी समय काले थे, अभी भी थोड़े थोड़े काले हैं, अब भाव सफ़ेद होने शुरू हो गए, ये दांत गिरने लग जाते हैं, इन आँखों से दिखना कम हो जाता है, कान से सुनना कम हो जाता है। तो ये तुम्हारा शरीर तुम्हारे हाथ में कुछ भी नहीं। जब ये शरीर तुम्हारे हाथ में नहीं, शरीर की क्रियाएं तुम्हारे हाथ में नहीं, तो बताओ फिर तुम्हारे हाथ में है क्या? कुछ है? कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। तो ऐसे ही अपना जब चंद्रहास जी के जीवन में इतना दुख तकलीफ आया, तो परमात्मा ने यही कहा कि मैं उस भक्त को बिल्कुल मिट्टी में मिला देता हूँ। और जब वो भक्त पूर्ण शरणागत होकर मिट्टी में मिलने के लिए तत्पर हो जाता है, मिल जाता है, तब मैं फिर उसकी आकृति बनाता हूँ, तब फिर मैं उसे जीरो से हीरो बनाता हूँ, तब मैं उसे भक्त से परम भक्त बनाता हूँ, संत बनाता हूँ, महात्मा बनाता हूँ। तब उसकी कीर्ति प्रतिष्ठा पूरे विश्व में, क्या पूरे ब्रह्मांड में गूंजती है उसकी कीर्ति प्रतिष्ठा। वो फिर मेरा परम भक्त हो जाता है, जैसे परम भक्त प्रहलाद, सुदामा, ध्रुव, मीराबाई, माता कुंती, ऐसे दिव्य भक्तों की कीर्ति अमर है। क्यों? क्योंकि उन्होंने पूर्ण रूपेण शरणागत कर दी, आधी शरणागति नहीं, कि पूरी शरणागति कर दी। जो कुछ करोगे ठाकुर जी आप ही, हम अपना कर्तव्य पूरी ईमानदारी और वफादारी से करते रह जाएंगे। और भक्ति का एक सूत्र और है, भगवान ने कहा है रामचरितमानस में, शरणागति का भी यही सूत्र है। और भक्ति, जो भक्त है वही शरणागत है, और जो शरणागत है वही पूर्ण रूपेण भक्ति को ग्रहण और प्राप्त कर पाता है। तो शरणागति में एक चीज और भगवान ने कही कि निर्मल जन मन सोई मोहि पावा, और मोह कपट छल छिद्र न भावा। भक्त में छल कपट फरेब नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। छल कपट फरेब बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, चाहे सांसारिक व्यवहार में और चाहे भक्ति के व्यवहार में। आप भजन भी कर रहे हैं और छल कपट भी खूब कर रहे हैं, बात नहीं बनेगी। जैसे कि एक हांडी है, हांडी में ऊपर से आप दूध डाल रहे हैं और नीचे से एक छेद कर रखा है हांडी में, तो क्या बताओ उसमें दूध टिक जाएगा? नहीं टिकेगा। पूरा नीचे के छिद्र से दूध धीरे 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 बहता हुआ निकल जाएगा। ठीक इसी प्रकार अगर भक्त भजन भी कर रहा है और छल कपट फरेब भी कर रहा है, अपने धोखाधड़ी कर रहा है, हाँ आटे में नमक जैसा गुरु महाराज कहा करते, भाई घर गृहस्थी में रहना है तो कितना गुरुजी सिद्धांत कहा करते सत्संग में कि साहिब से सच्चे रहो, संतों से सद्भाव, और दुनिया में ऐसे रहो जैसे लागे दाव। क्यों कहा करते थे? कहा करते गुरु महाराज कि राजा हरिश्चंद्र की तरह तुम में सहन शक्ति नहीं है, तपस्या करने की सामर्थ्य नहीं है। इतना सहन कर पाएगा जो ज़्यादा राजा हरिश्चंद्र ने जितना सहन किया, इतना सत्य पे अडिग रहने वाला व्यक्ति हो पाएगा? नहीं कर पा रहे। तो इतना करें जितना भोजन में नमक मिलाया जाता है, वो भी सही तरीके से धार्मिक पूर्वक चले। इसी तरीके से ही गृहस्थ जीवन बताया गया। ऐसे ही हम अपने 1000 रुपए के फायदे के लिए दूसरे का लाख रुपए का नुकसान कर देते हैं, वो बात ठीक नहीं है। हम छल कपट फरेब करते हैं कि आपकी बात उनसे कह दी, उनकी चुगली उनसे कह दी, और मुंह में राम बगल में छुरी। भगवान क्या कह रहे हैं? मोह कपट छल छिद्र न भावा। ऐसे व्यक्ति मुझे भाते नहीं हैं, जिनका निर्मल मन जिनका मन निर्मल होता है,
ये सोचते हैं कि मुझे कोई छले तो छल ले, पर मैं किसी को नहीं छलूंगा। कोई मुझसे ठगे तो ठग ले, पर मैं किसी को नहीं ठगूंगा। मैं किसी का 1 रुपया भी, एक वस्तु भी, पराया धन, पराया धन मेरे लिए मिट्टी के समान है। पराई स्त्री मेरी माँ है, माँ। पूज्य नाना जी कहा करते कि परत्रिया माता समझो परधन धूल समान, इतने में हरि नाम मिले तुलसीदास जवान। तुलसीदास जी जवान क्या करते थे, कहा तुलसीदास जी ने जवान कही कि परत्रिया माता समझो, परत्रिया है वो माँ है, माँ ही तो है। अरे हमारी माँ लक्ष्मी ही उसमें अवतरित है, माँ राधा रानी ही उसी में है, तो वो तो माँ ही है, माँ है। और परधन, पराया धन, किसी का 100, 500, 1000 कोई भी रास्ते में पड़ा है, दूसरे हमें क्या पता। जिसके भाग्य में है, जिसका है, वो अपना ले जाएगा। या तो ये करे, या अगर मिल गया है तो उसको किसी भी सेवा में लगा दे, अपने यूज में ना करे, किसी भी सेवा में। तो परमात्मा यही का सबसे बड़ा नियम ये है, और इसी नियम से हम चूक जाते हैं, इस नियम से हम भटक जाते हैं, इस नियम से हम डिग जाते हैं। जहाँ लोभ लालच जागृत हो जाता है, हम छल कपट कर बैठते हैं। छोटी छोटी चीज़ों पे, छोटी छोटी वस्तुओं पर ये मन बेचैन हो जाता है। पूज्य गुरु महाराज क्या करते थे कि अहरण की चोरी करे और करे सुई को दान, और ओटे चढ़ के देख रही कित्सु आवे मेहमान। अहरण की चोरी कर मतलब अहरण की तो चोरी चुराई कर रही है, खेत में जाके अहरण की चोरी करे और सुई बराबर दान करे, और घर के छत पर चढ़कर देख रही है विमान कहाँ से आएगा, भगवान का वैकुंठ से विमान आए मुझे ले जाने के लिए। ये कुछ भी नहीं है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि भक्त के अंदर बड़ी सहनशीलता, ये सब सद्गुण धीरे धीरे जब भक्त अपने कृत्यों पर, अपने कर्मों पर बार बार ध्यान देता है, बार बार उन पर ध्यान देता है कि आज मेरे से कहाँ गलती हुई, आज मेरे से कहाँ अपराध हुआ, आज मुझे कहाँ परेशानी हुई, आज मैंने कहाँ गलती की है, कहाँ मैंने गलत व्यवहार किया है, कहाँ मैं गलत बोला हूँ। तो बार बार फिर उसको सोचकर नहीं, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, मुझे ऐसा नहीं करता, बार बार इसका जब प्रयोग करता है, बार बार इसका परीक्षण करता है, अपने व्यवहार, अपनी वाणी, अपना वर्तन, अपना स्वभाव, तो फिर धीरे धीरे सुधरने लगता है। क्योंकि अपने सद्गुरु अपने पास अंतरात्मा में बैठा हुआ है। जब हम गलत करते हैं तो हमारे हाथ पैर कांपने लगते हैं, मन बेचैन होने लगता है। व्यक्ति जब पाप करने जाता है, चोरी करने जाता है, उसे बिल्कुल बेचैनी होनी स्वाभाविक है, स्वाभाविक बेचैनी होती है उसे, ये बात पक्की है। परंतु मन कहता है अरे यार कोई बात नहीं, कर ले देखा जाएगा। अरे जो भोगने के लिए मिल रहा है भोग ले, फिर पता ना मिले ना मिले। जो खाने को मिल रहा है ये गलत अभक्ष्य शास्त्र विरुद्ध भोजन खा ले, अरे मजा ले ले, जिंदगी मजे लेने के लिए मिली है, 4 दिन की जिंदगी है, अरे क्या खाया पिया ऐस मौज नहीं की तो फिर क्या फायदा। ये सोचता है, और ये सोचता है, इसी तरह से धीरे धीरे पाप की दलदल में धंसता हुआ चला जाता है, धंसता चला जाता है। और इस छल कपट के जाल को केवल संसार में ही नहीं करता, अपने व्यापार में नहीं करता। आजकल ये हो गया है कि छल कपट से भगवान को भी ठग रहे हैं और संतों को भी ठग रहे हैं। संतों के साथ भी व्यक्ति छल कपट करने से बाज नहीं आता है। छल कपट करने से संतों से बाज नहीं आ रहा है, भगवान से भी नहीं आता। तो कहा है ना, देते हैं भगवान को धोखा, इंसान को क्या छोड़ेंगे, कसम वादे प्यार वफा कर, बातें हैं बातों क्या क्या।
वो सोचते हैं तो केवल शास्त्र की बात है, किताबों की बात है, पर अपना तो हमारा काम बनता और भाड़ में जाए जनता। हमें तो केवल अपना काम सिद्ध करना है, हमें तो अपना काम बनाना है, चाहे जैसे भी बने, हमें अपना उल्लू सीधा करना है बस। दूसरे का नुकसान हो रहा हो होने दो, दूसरे का कुछ हो रहा होने दो, हमें इससे कोई मतलब नहीं है। केवल हमें अपना जीना, हमें अपनी मौज मस्ती, हमें अपना आराम चाहिए, हमें कुछ नहीं, बस ये ही उनका विचार रहता है दिन रात। तो ऐसी ही उन्हें प्राप्ति होती है। वो किसी को ठगते हैं, उन्हें भी कोई ठग ले जाता है। वो किसी का 5 ठगते हैं, उन्हें कोई 10 ठग ले जाता है। ऐसे ही उन्हीं के साथ होता है, ऐसा ही उन्हीं के साथ होता है। परंतु अगर जिसको भक्ति के पथ पर आगे बढ़ना है, जिसे भक्ति के पथ पर आगे परमात्मा की प्राप्ति तक जाना है, अर्थ धर्म काम और मोक्ष तक की मंजिल तक पहुंचना है, तो उसे छल कपट से रहित होना ही होगा। स्पष्ट बोल दे सामने वाले को, स्पष्ट प्यार पूर्वक सच्ची बात कह दे, ऐसा है, आगे आपकी इच्छा है, आप जैसा करना चाहें वैसा करें। सत्य बोलने वाले की परीक्षा होती है, संकट आते हैं, परंतु आगे चलकर उसे बहुत बड़ी उपलब्धि होती है, बहुत बड़ी उपलब्धि होती है, बहुत बड़ी उपलब्धि। इसलिए जो भक्त हैं चंद्रहास जी, ये भी बिल्कुल ऐसे ही छल कपट से रहे थे। लोग संतों के पास जाते हैं, वहाँ भी छल करते हैं, कहते कुछ और हैं, करते कुछ और हैं। अली अजल विडंबना बात होती है। हम देखते हैं तो देखते ही रह जाते हैं। संतों के पास आश्रमों में जाते हैं, वहाँ जाते हैं, सोचते हैं, बताऊं मैं सच्ची बात, भक्तों की सोच क्या होती है तो सुनिए। ऐसी सोच होती है, सोचते हैं कि अरे आश्रम में जाएंगे, आराम से 3 दिन रहेंगे, खाएंगे पिएंगे, अपना घूमेंगे और अपना जो भी थोड़ा बहुत होगा दे के आ जाएंगे 100-200 रुपये। और हमारे इससे कम से कम 1000-1500 रुपये तो बच जाएंगे। अरे बाहर हम किसी धर्मशाला, होटल में, गेस्ट हाउस में रुकेंगे, वहाँ रहने खाने पीने का एक ही दिन का 1000 रुपये खर्चा हो जाएगा, 1000 से 1500 रुपये एक ही दिन का। 3 दिन के में तो 3 से 5, 3000, 4000 रुपये लग जाएंगे। और आश्रम में तो खूब आ रहा है, महाराज जी को कोई कमी थोड़ी है, खूब आ रहा है, खूब पैसा, कोई कमी नहीं है। वहाँ रहेंगे, आराम से खाएंगे पिएंगे, खूब घूमेंगे फिरेंगे और अपना जो भी 200-400 रुपये दे के और अपना आ जाएंगे। महाराज जी तो कुछ कहते तो है नहीं। परंतु ये एक बात पक्की है कि जो व्यक्ति दूसरे को ठगने की सोच रहा है ना, दूसरे के लिए गड्ढा खोद रहा है, दूसरे के लिए बेईमानी कर रहा है, फरेब कर रहा है, वो दूसरे के लिए कुछ नहीं कर रहा, अपने को ठग रहा है, अपने लिए गड्ढा खोद रहा है, अपने साथ फरेब बेईमानी खुद अपने साथ कर रहा है, अपने लिए तैयारी कर रहा है वो सारी, दूसरे के लिए कुछ नहीं कर रहा वो दूसरे के लिए कुछ नहीं, वो अपने के लिए ही कर रहा है सब कुछ। इसलिए ये सोच ले कि मैं ऐसा करने जा रहा हूँ तो वो उसके लिए नहीं कर रहा, मैं अपने लिए कर रहा हूँ। मैं धोखा दूसरे को नहीं दे रहा, अपने आप को स्वयं धोखा दे रहा, अपने लिए स्वयं धोखा दे रहा, दूसरे को नहीं दे रहा। तो इसीलिए ऐसा ना ही करें, ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। भगवान ने स्पष्ट कहा है कि निर्मल जन मन सोई मोहि पावा, मोहे कपट छल छिद्र नहीं भावा। मुझे कपट छल छिद्र बिल्कुल नहीं भाता है, बिल्कुल नहीं भाता है। और जो मुझसे कपट करना चाहता है और करता है, भगवान उसे दूर कर देते हैं कि अभी ये तैयार नहीं है, अभी तैयार नहीं है। कैसे दूर कर देते हैं? जिस प्रकार अंगद को दूर कर दिया। अंगद ने कहा, ये तब की कथा है जब राम जी का राज्याभिषेक हो गया, राम राज्य हो गया,
सब अपना रह रहे हैं, सब अपना राम जी की सेवा कर रहे हैं सब। तो ऐसे ही सेवा पूजा करते, कथा वार्ता करते हुए 6 महीने बीत गए, पता ही नहीं चला। 6 महीने बीतने के बाद भी जब जब 6 महीने बीत गए, तब राम जी ने कहा कि अब आप अपने अपने राज्य काल में पहुँचे हैं। विभीषण जी आप भी अपने लंका का राज्य संभालें हैं। आप जो है सुग्रीव जी अपना राज्य संभालेंगे जाके। सब अपने अपने राज्य को अब प्रस्थान करें। 6 महीने पूरे हो चुके हैं, तो सबको विदा कर रहे थे। तो जब अंगद की बारी आई तो अंगद ने कहा कि भगवान प्रभु, आप मुझे, आपसे मेरी एक यही प्रार्थना है कि आप मुझे अपने पास ही रख लीजिए। आपकी जो छोटी सेवा होगी मैं उसके लिए भी तैयार हूँ करने के लिए। आपकी कोई भी सेवा जो कोई ना कर रहा हो, छोटी सेवा भी मैं करने के लिए तैयार हूँ, परंतु आप मुझे अपने ही शरण में रख लीजिए। मुझे वहाँ नहीं भेजिए, मुझे अपने राज्य में नहीं भेजिए। ऐसे ही बार बार प्रार्थना करने लगे। प्रार्थना कर रहे थे, भगवान के मन में आया तो मेरी सेवा कौन सी छोटी है, कौन सी बड़ी है, अभी अंगद जी तैयार नहीं है। मेरी तो हर सेवा, चाहे सीढ़ी पे पोछा लगाने वाली हो, चाहे भगवान की आरती करने वाली हो, हर सेवा मुझे प्रिय है। कोई छोटी नहीं है, कोई बड़ी नहीं है। सालीग्राम की शिला कौन घटिया कौन बढ़िया, कौन छोटी कौन बड़ी, कोई नहीं। सब में सालीग्राम में परमात्मा छोटी शिला में भी उतने पूर्ण रूपेण है और बड़ी में भी उतने ही है। तो अंगद जी को नहीं रखा और हनुमान जी आए। हनुमान जी ने प्रणाम किया और चुप बैठ गए, कुछ नहीं कहा। हनुमान जी ने कहा, हनुमान जी ने पूर्ण समर्पण कर दिया, पूर्ण शरणागति कर दी। मेरे स्वामी का, मेरे प्रभु का जो आदेश होगा सेवक उसी के लिए तत्पर है। शरणागति का यही एक बड़ा, सबसे बड़ा सूत्र है कि एकदम सरेंडर और न्यूट्रल होकर हो जाए, एकदम न्यूट्रल हो जाए, शांत हो जाए। मन में, चित्त में, बुद्धि में कोई विकार नहीं, कोई आशा नहीं, कोई निराशा नहीं, एकदम कोई, जैसे नदी में कोई लहर नहीं। जब रामेश्वरम गए तो रामेश्वरम का जो समुद्र है, उस समुद्र में कोई लहर नहीं, एकदम शांत और नीला पानी, एकदम साफ पानी। पानी पीकर देखा तो इतना नमक है, बहुत नमक, और पानी एकदम शांत, कोई लहर नहीं। ऐसे ही जिसका मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार एकदम शांत हो चुका है, प्रभु के पूर्ण रूपेण शरणागत हो चुका है कि जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए, सीताराम 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 कहिए। जिस विधि मेरे प्रभु जहाँ रखें, जिस देश में रखें, जिस भेष में रखें, जिस काल में रखें, जिस स्थिति में रखें, बस मैं तो राधा रमण राधा रमण राधा रमण ही कहूँगा। हनुमान जी एकदम शांत चित होकर बैठ गए। भगवान ने कुछ नहीं कहा उनसे, सबको विदाई दे दी, पर हनुमान जी को विदाई नहीं दी। हनुमान जी को अपने पास रखा। क्यों पास में रखा? हनुमान जी को क्यों पास में रखा? हनुमान जी को इसलिए पास में रखा क्योंकि हनुमान जी के अंदर कोई छल कपट फरेब नहीं था। हनुमान जी पूर्ण शरणागत थे। हनुमान जी के अंदर कोई आशा अभिलाषा कामना नहीं थी। हनुमान जी सेवा करने में तत्पर थे और हनुमान जी के अंदर कोई शंका नहीं थी और हनुमान जी के अंदर कोई विचार नहीं। स्वामी की जैसी आज्ञा होगी वैसा ही करने के लिए हम तत्पर हैं। स्वामी जैसा आदेश करेंगे, सेवक वैसे लिए ही तत्पर है। हर स्थिति के लिए हनुमान जी तैयार रहते थे। तैयार क्या रहना है? जिसे आस है, विश्वास है जिसे अपने ठाकुर पर, उसके लिए तो हर स्थिति, चाहे विषम हो तो भी तेरी है और शम होते भी तेरी है, दुख हो वो भी तेरा, सुख हो वो भी तेरा, हर स्थिति के लिए वो। तो हनुमान जी को अपने पास रख लिया। तो हनुमान जी से हमें ये विशेष गुण हमें मिलता है। विशेष ऐसी ही स्थिति हमारे अंदर आ जाए, धीरे धीरे आ जाती है।
आ जाती है जब धीरे धीरे मीराबाई के अंदर आ गई, जब धीरे धीरे प्रहलाद जी के अंदर आई, ध्रुव जी के अंदर आई, कलयुग में कबीरदास रैदास जी के अंदर आई, मीराबाई के अंदर आई, तो हमारे अंदर नहीं आई? बिल्कुल आती है। पर हम नित्य ध्यान दें, अपने कर्मों पर ध्यान दें, हम ध्यान देना होगा हमें। हमने आज सुबह से लेकर रात्रि तक जो जो कर्म किए हैं, जिन जिन लोगों से हमने व्यवहार किया है, वो कैसा है। हमें अंदर दूसरे के प्रति भगवत भाव रखना है, परंतु धर्म और अधर्म का विचार करते, विधि और निषेध का विचार करके व्यवहार करना है। विधि और विचार इसके अनुरूप व्यवहार करना है, उस तरह से चलना है। तो आज अब समय भी हो गया है, तो इस तरह से ही, ऐसा ही निर्मल व्यवहार चंद्रहास जी का रहा। इतने जीवन में संकट आए, परेशानी आई, परंतु बताइए, देखिए बचपन में ही पैदा होते ही, बचपन में छोटी अवस्था में ही पिताजी चले गए, राजा चले गए, उसके बाद माँ सती हो गई, फिर उसके बाद दासी 5 साल की अवस्था में, छोटी सी अवस्था 5 साल की अवस्था में जो दाई माँ थी, जिन्होंने पालन पोषण करना चाहा, वो भी, राज्य भी चला गया, सब कुछ चला गया, सब कुछ चला गया, फिर भी भगवान के भजन में लगे रहे, चलते रहे। ऐसे ही हम परिस्थितियों को तो नहीं बदल सकते, जो परिस्थितियां हैं, चाहे अनुकूल हो गए प्रतिकूल हो, उनको तो नहीं बदल सकते, परंतु अपने मन को शांत करके परमात्मा के भजन में तो लग सकते हैं, उनको याद कर सकते हैं। और देखो एक बात बिल्कुल पक्की है, जितना भजन सुख सुविधाओं में नहीं होता, ये शत्रु, उससे कई गुना भजन परेशानी और दुख और तकलीफ और प्रतिकूलता में होता है। पूज्य सद्गुरुदेव भगवान भी यही वाक्य कहते। और ये है कि सुख में ये कहा जाता है कि दुख में सुमिरन करे, दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करे न कोई। जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को हो। और दुख में सुमिरन, सुख में सुमिरन करे जब ना, सुख में तो आते ही अरे ये भोग लूँ, यहाँ चला जाऊँ, यहाँ घूम लूँ, ये वहाँ तो अहंकार में भूल जाता है, वो तो भूल ही जाता है कि अब सुख आया, इसके बाद दुख भी आएगा। अब मैं इतना हंस रहा हूँ, इतना घूम रहा हूँ, इतना पैसा इकट्ठा कर रहा हूँ, इतनी ऐशो आराम में हो रहा हूँ, अब ये नहीं है कि दुख आने वाला है। जैसे बच्चा दिन भर खूब हंसता है, खूब हंसता है, खूब हंसता है, तो माँ कहती है देखो आज खूब हंस रहा है, रात को देखना खूब रोएगा, और खूब रोता है रात। ऐसे ही चप्पू खूब हंस रहा है, खूब यात्रा में खिलखिला रहा है, खूब हंस रहा है, चल रहा है, खूब शादियाँ मना रहा है, खूब प्रोग्राम कर रहा है, खूब जन्मदिन मना रहा है, खूब शादी की सालगिरह मना रहा है, तो कुछ समय बाद फिर दुख चालू हो जाता है, फिर उसके बाद दुख के दिन आते हैं, फिर उसके बाद सुख के दिन आते हैं। परंतु दुख के दिन बड़े लंबे नजर आते हैं और सुख के दिन बड़े कम नजर आते हैं। अरे बड़े जल्दी सुख बीत गया, हमें तो पता ही नहीं चला, अरे बड़े जल्दी 1 महीना बीत गया, हमें तो पता ही नहीं चला। और दुख का 1 महीना भी 1 साल के बराबर दिखाई देता है, क्योंकि हर आदमी सुख चाहता है। दुख चाहे नहीं कोई, सब सुख को तरसते हैं, ये तेरी नदिया के दोनों ही किनारे हैं। तेरी दो नदियाँ के दोनों, एक ही सिक्के के दोनों पहलू हैं, कहीं सुख कहीं दुख, कहीं सुख कहीं दुख, ये जीवन में चलता ही रहता है। इसलिए सेवा, सुमरण, सत्संग, चाहे दुख में रहे तब भी मत छोड़े, चाहे सुख में रहे तब भी नहीं छोड़ना चाहिए। इन चीज़ों को, ये तो आत्मा की खुराक है, सेवा, सुमरण, सत्संग आत्मा की खुराक देते रहोगे तो ना तो तुम्हें सुख व्यापेगा, ना कभी दुख में पागल हो गए, बौराओगे, मतलब ज़्यादा उत्कंठित हो जाओ, परेशान नहीं होगे, सम अवस्था में रहोगे।
महात्मा बुद्ध भी कहते हैं कि दुख और सुख के केंद्र में रहो, ना दुख तुम्हें परेशान करेगा, ना सुख तुम्हें बेचैन करेगा, एकदम केंद्र में दे। यही देखते रहो कि ये सुख भी चला जाएगा, ये दुख भी चला जाएगा, सम अवस्था में स्थित होना शुरू कर दोगे। तब जब अपने हर कार्य को, हर कर्म को ध्यानपूर्वक देखोगे, उनको सुधारने का प्रयत्न करोगे। भक्ति भजन का मतलब ये नहीं है कि भजन करने का ये मतलब नहीं है माला राम 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 कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, पर उससे विशेष ज़्यादा अपना स्वभाव सुधारना है। सही बात है। भक्त का स्वभाव दूर से ही पता चल जाता है कैसा है, उसका स्वभाव ही उसकी भक्ति का परिचय होता है। भक्त का स्वभाव ही उसकी भक्ति का परिचय होता है। जिसने अपना स्वभाव भजन करते, साधना करते हुए नहीं बदला, तो फिर देखो अभी उतना रंग नहीं चढ़ा है, उसने अभी भजन को पचाया नहीं है, सदगुरु के दिए हुए सत्संग को हजम नहीं किया है, उसने उस पर ध्यान नहीं किया है, उस पर रिसर्च नहीं करी है, उसका शोधन नहीं किया, उसको अपने जीवन में उतारा नहीं है। और जब तक उतारते नहीं है, भोजन को जब तक गले से उतारते नहीं है तो पेट नहीं भरता है। ऐसे ही संतों की, गुरु की बातों को हम अपने जीवन में उतारते नहीं है, तब तक हमारा जीवन सार्थक बनता नहीं है। बनेगा तभी ही जैसे चंद्रहास जी का बना। तो चंद्रहास जी की कथा अब आगे कल आपको सुनाई जाएगी। और अधिक मास प्रारंभ हो गया है, इसलिए हमारा प्रयत्न रहेगा प्रतिदिन भगवान की असीम अनुकंपा से, क्योंकि हमारे हाथ में तो है नहीं, हम तो प्रार्थना और प्रयत्न कर सकते हैं, जैसा ठाकुर जी चलाएंगे वैसे चलाते हैं। प्रयास है अपना, क्योंकि कहने वाले वो, सुनाने वाले वो, सुनने वाले वो, सब कुछ वही है, तो उन्हीं के हाथ में है। ये तो जीव एक यंत्र है, जीव का शरीर एक यंत्रवत है, यंत्र की तरह चलता रहता है, बस अपना कुछ नहीं है, तेरा सब कुछ तोड़ है। तो इसलिए प्रेम से भगवान का भजन करते रहें और हृदय में बार बार यही कहते रहें, यही एक मंत्र है प्यारा, हरि शरणम हरि शरणम। यही एक मंत्र है प्यारा, हरि शरणम हरि शरणम। हरि शरणम हरि शरणम, हरे शरणम हरे शरणम। हरे शरणम हरे शरणम, हरे शरणम हरे शरणम। नारद की वीणा से निकला हरे शरणम हरे शरणम। नारद की वीणा से निकला हरे शरणम हरे शरणम। हरे शरणम हरे शरणम, हरे शरणम हरे शरणम। हरे शरणम हरे शरणम, हरे शरणम हरे शरणम। भोले के डमरू से निकला हरे शरणम हरे शरणम। भोले के डमरू से निकला हरे शरणम हरे शरणम। यही एक मंत्र है प्यारा, हरे शरणम हरे शरणम। गुरु शरणम गुरु शरणम, गुरु शरणम गुरु शरणम। गुरु शरणम गुरु शरणम, गुरु शरणम
बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय, राधा रानी की जय, बांके बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री गुरुदेव भगवान। हरे हरि बोल। जय श्रीमन्नारायण नारायण 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 नारायण। हरे शरणम हरे शरणम।